डिस्कशन ही थी कल यार। तो डिस्कशन है क्योंकि नया टॉपिक तो हम लोगों ने कल सीखा भी नहीं लगा से। यही मल्टीप्लायर था तो ये मैं अभी दोबारा से दिखा रहा हूँ आपके जो अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अच्छा आपने अब जैसे कल पोटेंशियल प्रोडक्ट निकाला था मिसाल के तौर पे ये वाला, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइनल किया था राइट। और हमें पता है ये वीजी के पास पड़ा हुआ है, इन स्टॉक है उनके पास, हर सर चीज़ आपने उनके मेरी पास। दूसरी 2-3 प्रोडक्ट नहीं देखी हैं, ओके उनमें थोड़ा ओके, इशू वो था, मुझे आपने वो ग्रुप भी पे देख। लिंक डाल देना, मैं आज चलें शाम ठीक। में आकर देख लूँगा। ठीक है। अच्छा इसका कोड क्या था? इसका कोड है 501 और लॉगिन कर लेते हैं इसको ज़रा। ये 501 से प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है कि नहीं आता? आ गया। अब ये प्रोडक्ट मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ा हुआ है, पोटेंशियल है इसमें, हर चीज़ ओके है, नो इशू, डन है, बेहतरीन है। लेकिन अब मल्टीप्लायर क्या कहता है? मल्टीप्लायर कहता है आपके पोटेंशियल प्रोडक्ट ये है हमारे पास। अब सेकंड हम जो जो सेलर की प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है उसकी दुकानों को ओपन करेंगे, और वो वाली दुकान ही जस्ट ओपन करेंगे जो हमारे एफ का क्राइटेरिया था ना, स्टोर फंड्स पाएंगे, छोटी दुकानें, दरमियानी दुकानें। अब खैर इसमें तो एक ही बैठा हुआ है तो इस पर तो मैं वर्क नहीं करवाऊँगा, मैं कोई और प्रोडक्ट आपका देखता हूँ जो कि आपने बीबी से ही सोर्स किया था। इसमें सर बाज़ औक़ात उनके रिव्यू ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके पास प्रोडक्ट कम ही होती हैं, तो वो भी ठीक नहीं है हाँ, अगर ऐसी मतलब। कोई दुकान है तो वो बहुत रेयर होती है, बट ऐसी कोई है तो आप उसको लाते हैं, उसको भी देखते हैं। अभी मुझे देखते हैं आप यहाँ पे भी सेलर मिल जाए, अगर आप भी इसी प्रोडक्ट के अंदर ही कोई छोटा सेलर हो। अब जैसे ये अब ये एफ सेलर है, 327 है, ये प्रोडक्ट हमने वीजी के पास देखी थी, तो इस दुकान पे मैं जा रहा हूँ इस अजम्पशन में कि इसने और भी शायद कुछ वीजी से ख़रीदा होगा कि नहीं, वो एक अलहदा बात है, मेरा एक अजम्पशन है। और इसके पास मोस्टली प्रोडक्ट जो पड़े हुए हैं काफ़ी मिक्स कैटेगरी के, बट मेरी मल्टीप्लायर की टेक्निक ये है कि मैं सिर्फ वो वाले प्रोडक्ट यहाँ से देखूँगा जो मुझे लग रहा है, जैसे कि अब ये फैशन ऑन गार्डन तो मुझे लग रहा है कि ये वाला भी शायद पीजी से इसने लिया है, कहीं और से लिया हो सकता है, पक्का नहीं है, बट शायद इसने वीजी से लिया होगा। तो सबसे पहले मैं ब्रांड नेम को कॉपी करके चेक करूँगा कि यार ये ब्रांड पीजी के पास है भी कि नहीं है, पहले तो वही तसल्ली करूँ ना। फिर मैं प्रोडक्ट की कीवर्ड डाल के देखूँगा इस दुकान के अंदर से पोटेंशियल प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब इस दुकान वाले ने एक ब्रांड रखा हुआ है अपने पास, तो उसने ऐसी तो नहीं रखी होगा ना, उसने हंटिंग वर्किंग की होगी, क्यों ना मैं उसकी वर्किंग को क्विकली उठा लूँ। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए रेस्क्यू ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए रेस्क्यू ब्रांड्स के प्रोडक्ट। अब ये है फ्लाइट रैप, वाईफाई वाईफाई चल रहा है अपना? अरे नेट चल रहा है तेरा? हॉटस्पॉट चल रहने दे, मैं करता हूँ, रहने दे मुझे। रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? हाँ जी स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रही है सर। चलें परफेक्ट है। जी। अच्छा अब इसके बाद रेस्क्यू ब्रांड यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं ढूंढूंगा यहाँ मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास रेस्क्यू ब्रांड पड़ा हुआ है उसी पड़ा हुआ है। अब मैं कीवर्ड से देखता हूँ कि यार ये जो फ्लाइट ट्रैप रिफिल है ये पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ ये प्रोडक्ट, तो ये होता है मल्टीप्लायर। आपने बस गेस करना है और यहाँ ढूंढना है। देखिए मैंने गेस किया और मुझे यहाँ मिल गया वो ब्रांड। ये यहाँ पे देखिए वायर ट्रैप रिफिल्स पड़े हुए हैं ये सारे। अब फ्रूट फ्लाई ट्रैप पड़ा हुआ, बट ये कौन सा है? ये है फ्लाई ट्रैप रिफिल और बेट रिफिल। तो ये तकरीबन मुझे इनमें से कोई लग रहा है। लेट्स सी, दोबारा से कीवर्ड डालते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं फ्लाई ट्रैप का कीवर्ड लगाते हैं, फ्लाई ट्रैप। ये हार्ड वर्क नहीं है, ये स्मार्ट वर्क कर रहे हो आप। ठीक है, आप एक 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 को देखने के बजाय गेस कर रहे हो। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वक्त गुजारा, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो आपको पता चल जाएगा गेस वर्क से। अब मुझे ये मिल तो नहीं रहा, खैर डिटेल में अभी बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, क्विकली मैं और भी कोई यहाँ से गेस करने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए एक और जापानीज़ बीटल ट्रैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो कि अभी मैंने पीछे बल्कि देखा भी। खैर लगाते हैं, इसका भी कीवर्ड लगा लेते हैं। अब आपने ये ढूंढना है कीवर्ड से वहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर का है कि नहीं है। अगर होगा तो ज़बरदस्त, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे मूव ऑन करेंगे। लेकिन एक क्विक मेथड है। अब यहाँ जापानीज़ बीटल ट्रैप्स पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ये लो ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है आपका। अब आपने बस क्या करना है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ 2 ट्रैप बिक रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग पैक ऑफ 2 बनवा के देखेंगे प्रॉफिट है कि नहीं है। ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जापानीज़ बीटल ट्रैप, और ये जो स्थान वाले रखा हुआ है, प्रॉफिट है कि नहीं है, ये वैल्यूएशन आप लोग को करना।
बट मैंने एक प्रोडक्ट फ़ौरन से ढूंढ लिया जो मेरे डिस्ट्रिक्ट, अब शायद इसमें पोटेंशियल हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 10 आउट ऑफ 7 प्रोडक्ट्स में ना, अगर आप 10 निकालते हो उसमें से 6 या 7 में पोटेंशियल होगा ही होगा, अगर आप मल्टी ब्रांड से निकाल रहे हो। एक दुकान वाला प्रोडक्ट को कभी रखता ही नहीं है अनलेस कि उसमें पोटेंशियल ना हो, कोई भी नहीं रखता। ठीक है, वो रखता है, हर कोई रखता है, पोटेंशियल देख कर ही रखता है। ठीक है, अब दो दो चीज़ें हो सकती हैं कि जब उसने रखा था तब था, अब ख़त्म हो गया, इसलिए जब आप अभी कंपैरिजन करो तो शायद प्रॉफिट ना निकले। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा फेस करने को मिल सकता है, बट इसके चांसेस थोड़े कम ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मल्टीप्लायर से हम ये करते हैं, गैस वर्क करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक है। अब थोड़ी सी स्मार्ट टेक्निक है, मुझे बहुत पसंद है, मैं यही करता हूँ। मैनुअल हंटिंग से थोड़ा सा मैं हट के यहाँ चलता हूँ इस तरह के। तो अब 3 मेथड आप लोगों के पास हैं। ठीक है, अब ये जैसे जॉब्स ब्रांड टेक, ये भी पैशो का, इसको मैं देखता हूँ। ये मैंने आप ही की शीट से एक प्रोडक्ट निकाला, उसकी दुकान पे गया हूँ और इसके ऊपर मल्टीप्लायर लगा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें स्मार्ट होकर देखना पड़ता है प्रोडक्ट्स को। अब देखते हैं जॉब है कि नहीं है ब्रांड में। एक तो हमने ढूंढ लिया, इसमें प्रॉफिट था कि नहीं वो आप लोग खुद करोगे ट्राई। मैं अभी ये लो जी, ये मिल गया सामने, ये पड़ा हुआ 50 पैक वाला स्पाइक्स। अब इसमें प्रॉफिट है कि नहीं ये आप लोग इवैल्यूएट करो। यहाँ अमेज़ोन में पैक ऑफ 2 बिक रहा है, तो अब इसकी एक की प्राइस कितनी है 1.74, तो 1.74 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको 3.48 का पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से, और यहाँ बिक रहा है 8.82 का। अब इसका कंपैरिजन करो इसमें प्रॉफिट है कि नहीं होगा, तो ये सीधा सीधा पोटेंशियल प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिया। दो अभी हमारी क्लास को शुरू हुए तो 5 मिनट हुए हैं, मैंने 2 प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने ढूंढ लिए जिनका बी एस आर भी बहुत अच्छा है। प्रॉफिट है कि नहीं ये हमारा एक रहेगा सवाल, ऑब्वियसली वो आपको देखना पड़ेगा। और एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये जो प्राइस आप देख रहे हो ना, ये अभी जो नज़र आ रही है, ये तो इस सेलर की प्राइस है। जब आप इसको ओपन करोगे ना प्रोडक्ट पेज को, तो इस प्राइस के साथ कंपैरिजन ना शुरू कर दीजिएगा, हम तो खैर ये यूज़ भी नहीं करते। और रेफरेंस हमेशा लाजमी हटाना है आप लोगों ने, और देखना है कि करंट हालत क्या है प्रोडक्ट। अभी 8.61 का, और जो हम जिस सेलर की दुकान पे हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है RNF सप्लाईज, बट अभी जिसके पास बाय बॉक्स है वो कोई और ही सेलर है। तो ये हमेशा इसमें कभी भी आप लोगों ने स्टोर फंड्स फाइन करते हुए मल्टीप्लाई लगाते हुए हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन की थी कि रेफरेंस हमेशा हटाना है। ठीक है, ताकि आप लोग गलत डिसीजन करने चले जाओ। अच्छा जी, दो दो ढूंढ लिए हैं। अब इसी तरह ये एस्पोमा ब्रांड, ये भी पैशो का, इसका देख। अभी मैं एक ही दुकान के अंदर आया हूँ, सोचो इतने सेलर बैठे हैं, सब ने कोई ना कोई चांसेस हैं कि सब ने शायद बीजी से ही लिया, और चांसेस हैं कि शायद उन्होंने कहीं और से सोर्स किया, और ये भी चांसेस हैं शायद उन्होंने डायरेक्ट ब्रांड से सोर्स किया। डिफरेंट चांसेस हैं ना, बट हम लोग तो अपना एक गेस्ट वर्क करेंगे। बोन मील, अच्छा एस्पोमा ब्रांड उनके पास पड़ा हुआ है। ये मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया इसलिए भी जल्दी क्विकली हो पा रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस पर मैनुअल हंटिंग करके वक्त गुजारा है, मुझे इस डिस्ट्रीब्यूटर की नो हाउ हो गई है। इसीलिए कि जब आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्क गुजारोगे, नो हाउ करोगे, आप भी मल्टीप्लायर को वर्क करा सकते हो। अभी मैं दूसरा कीवर्ड आ रहा हूँ बोन मील का, क्योंकि ब्रांड तो पड़ा है इसके बाद। बोन मील है कि ये पड़ा बोन मील, ये पड़ा हुआ बोन मील 4 पाउंड वाला, ये पड़ा। अब बस मैंने देखना है प्रॉफिट है कि नहीं। ये है मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हम लोगों ने कल सीख रहा था, बस ये 5-10 मिनट की डिस्कशन थी हमारी कल, जो इन्फॉर्मेटिव और न्यू थी। बाकी हमारी सारी डिस्कशन थी जी। मल्टीप्लायर पे सवाल किसी का तो पूछें, हम लोग फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। सर आपने रेफरेंस हटा के ही चेक किया है तो बाय बॉक्स की रोटेशन से भी पता चल जाता है जो फर्स्ट बैठा है, तो रेट तो प्राइस तो वही चल रही होगी सर। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि अमेज़न रोटेशन कर रहा हो एक FB और FBM सेलर के दरमियान, कभी 12 पे जाता हो बाय बॉक्स, कभी 8 पे, आज से 12-8 हो रहा हो। जब हमने खोला तो उस टाइम पे 8 पे था। तो तो ग्राफ सर रेफरेंस हटाने से हो सकता है वो एफबीएम का हो, वो भी देखना पड़ेगा हमें रेफरेंस हटाने के हाँ बाद। हाँ, ये हो आपको सकता है एनालिसिस वो सारा प्राइस, पूरा अपना करना है, जैसे हम लोग करते हैं, प्राइस कौन सी हो वाली अगर होगी वो तो एफ बी ए अगर वो एफबीए का है तो ठीक है, वो जब रेफरेंस हटाने के बाद फिर हम वो प्राइस देखेंगे भाई अभी ये हम रेट लोग तो ये प्राइस चल प्राइस रही है। वैसे देखते ही नहीं है ना, जो पेज के ऊपर हाँ शो हो रही देखती नहीं है है, वैसे ये तो तो वैसे भी नहीं दूसरी देखते। हम जगह। लोग ग्राफ देखते हैं या सेलर लिस्ट में खोल के देखते हैं कि बाकी सेलर्स का क्या सीन है, इसको तो वैसे भी हम लोग नहीं देखते। लेकिन रेफरेंस हटाना है पहले, क्योंकि बाकी सेलर्स की प्राइस आपको नज़र नहीं आएगी जब तक आप रेफरेंस नहीं हटाओगे। सर अब कई ऐसे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास वही प्रोडक्ट पड़ी होती है जो अमेजोन पे होती है, लेकिन उसकी ना पैकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, बाकी वर्डिंग यूपीसी ये सारा कुछ सेम है, बस फिर ओके चीज़ है, भी सेम है फिर कैटेगरी। ओके, फिर आप कर सकते हो, फिर मसला नहीं है। अच्छा अच्छा सर, एक दूसरी बात पूछनी थी। वो ये था कि लेट सपोज हमारे पास हमारी जो अमेज़ॉन की जो शॉप है वो 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मतलब वेरीफाइड है। अब हमने मल्टीप्लायर किया, मल्टीप्लायर में हमारे पास प्रोडक्ट निकला जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, दूसरे के पास है, तो हम वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हाँ, ये वाली जो है ना, ये मतलब कि एक तीर से दो निशाने करने वाला जो चीज़ है,
ये थोड़ा सा मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली, क्योंकि फिर ना आप कंफ्यूज रहोगे, मतलब फोकस नहीं होगा आपका पूरे का पूरा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की टारगेटिंग पे। तो खैर अगर आपको दो डिस्ट्रीब्यूटर्स का पता है, लाइक ये बहुत एडवांस बात है कि आपको दो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास चल रहे हैं और जिनका आपको कंप्लीट नॉलेज है, और एक दुकान पे गए जिसमें से आपको लगा कि यार ये जो होम एंड किचन का प्रोडक्ट है ना, ये मेरा जो वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर है ना होम एंड किचन का, मैं मुझे लग रहा है उसके पास शायद होगा, तो आप फ़ौरन से उसी टाइम उसको ओपन करके वहाँ चेक कर लो, है तो ज़बरदस्त। और फ़ौरन से उससे अगला प्रोडक्ट था पैशियो का, तो आपने कहा ये जो पैशियो वाला, ये जो अभी मैं जिसको देख रहा हूँ तो इसके पास मुझे लग रहा है, तो आप एट ए टाइम दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट कर ठीक रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है, लेकिन ये एक्चुअली वर्क कर सकती है, आप कर सकते हो, नो डाउट, कोई इशू नहीं, ठीक। बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा, इसलिए सर फोकस। पैशियर गार्डन ये जो सीजनल क्यों होती है, मतलब यार इसमें सर्दियाँ थोड़ा ये जैसे आती हैं सिंपली। वो एग्रीकल्चरल आइटम्स होते हैं, आई थिंक सर्दियों में खादे वगैरह ये चीज़ें सारी डेड हो जाती हैं किसी उनकी ग्रोथ नहीं सर, वगैरह, वैसे तो कई कुछ यूज होती हैं, होती हैं मतलब सर। 50% से बात 60% ऐसे आइटम्स हैं जो डेड हो जाते हैं, रिमेनिंग 30-40% चल रहे होते हैं सीजनली। वो हम BSR से देखेंगे वो उसका। एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से देखें, बट जो अच्छे अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा होते हैं ना, जब जो फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं किसी, लाखों में चले जाते हैं किसी एकदम से सर्दियाँ, जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं कस्टमर खरीदना छोड़ देते हैं। तो आप कर सकते हो पैशन, बट एक वो है अपने लिए आप मुश्किल थोड़ी सी क्रिएट कर लोगे, आपका एरिया कम हो जाएगा उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स का, ऑप्शंस कम हो जाएंगे आपके पास। लेक्चर के लिए मैं आपको दे देता हूँ, आपके पास वो कम हो जाएगा, मसला नहीं, आप करो उसमें भी फैशन है, सर्दियों में भी हंटिंग करो, बट सर्दियों में और Q4 में रेकमेंड होता है टॉयज़ की कैटेगरी में ज़्यादा काम करना। छुट्टियों में टॉयज़ और ये गिफ्ट शिफ्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो मशवरा ये है कि सर्दियों में पैशे को छोड़ के गिफ्ट आइटम्स टॉयज़ वगैरह लाइक इस तरह की कैटेगरीज़ को आप लोग टारगेट करो, क्योंकि उनकी सेल्स बहुत तेज़ है। तो आपने वक्त के साथ साथ खुद को चेंज भी करना है, बिल्कुल ही हम लोगों ने अपने आप को तंग नहीं करना, हमेशा ऑप्शन लोगों ने मल्टीपल रखनी है बस, ठीक है। ठीक है सर। तो सीज़न के हिसाब से वो देखो ना क्या चीज़ चल रही है मार्केट में, क्या लोग खरीद रहे हैं, वो आप अपने पास रखो, आप ही एंजॉय करो उसमें। अब मैं अच्छा जी जी। अच्छा सर, इसके लिए हम मतलब टिकटॉक वगैरह ये चीज़ें यूज़ करके उनमें जो ट्रेंडिंग जा रही होती हैं वो वाले प्रोडक्ट अगर हम लोग उनको हिट करें, इस टाइप कर सकते हैं हम लोग कुछ स्ट्रेटजी बना के। अब ये जो है ना कुछ कुछ सोशल ऐप्स हैं जिनको हम लोग के अब वो कंट्री टू कंट्री वेरी भी करती है, वो भी देखना पड़ेगा हम लोगों को चीज़ों में। उस USA मार्केट में हम लोग टारगेट करें तो वहाँ पे शायद में भी वो लोग ना उसको इतना एंटरटेन करते हैं उस एप्लीकेशन पर, तो फिर ठीक हमें वो ठीक। बेनिफिट नहीं देगा ट्रेंडिंग से मुराद मैं कैटेगरी को हमेशा लूँगा, प्रोडक्ट को ये नहीं मैं कभी भी कहूँगा, कैटेगरी ट्रेंड करती है, प्रोडक्ट उसके अंदर इंक्लूड है पूरी, लाइक एक बास्केट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। गिफ्ट देने अब लोगों ने जो उनके हाथ थोड़ी लगना है, उनको खिलौना लगना है, उन्होंने आगे दे देते हैं, इतनी बात दुनिया में पॉपुलेशन है US की, तो खैर ठीक ठीक। पूरा US छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा था दिसंबर में सर्दियों में, मुलाकातें गेट गए। खैर तो जैसे एक मिसाल मुझे दी थी किसी ने कि जैसे क्रिसमस आता है जब, तो अब वो क्रिसमस ट्री वहाँ पे बहुत चलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्रिसमस ट्री वाले गिफ्ट, तो आप ऐसे ही ठीक प्रोडक्ट्स ठीक। को हंट करके अपनी दुकान पर रखो, लाइक आप एक स्पेशल एक हॉलीडे को टारगेट करके वो वाला ट्रेंड पर पिक करो, वहाँ के लोगों के कल्चर को उसको अडेप्ट करें, गिफ्ट वाले रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करो। खैर अच्छा बहुत चीज़ें इस पर आप जिस पर ट्राई अच्छा, करो। इसके अलावा हम मतलब यूएस में कोई इवेंट्स आ रहे हैं, दो हाँ तीन महीने बाद हमें पता भी ये इवेंट्स आ रहे हैं, और उसकी चीज़ें तो हम वो ऑर्डर करके अपने स्टॉक में रख दें और उसको फिर रन कर दें। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि आप फिर जस्ट उस इवेंट तक महदूद हो जाएगा वो प्रोडक्ट आपके, जैसे वो इवेंट ख़त्म आपका प्रोडक्ट की सेल्स डेट, फिर आप उसको री ऑर्डर नहीं कर सकते, वो फिर ठीक सिर्फ आप ठीक। स्पेसिफिक एक मंथ के लिए एंजॉय कर पाओगे, उसके बाद फिर ख़त्म। ठीक ठीक। ठीक है, Q4 मतलब की बंदा बीच छुट्टियाँ में कर सकता है। थोड़ा सा आप कर सकते हो, बट Q4 की छक्के छुट्टियाँ छक्के तकरीबन, बता। हाँ छक्के आप मार हाँ। सकते हो उसमें ऑब्वियसली, ठीक दो ठीक। ढाई महीने चलते हैं छुट्टियाँ Q4 में, तो ठीक आप ठीक दो ठीक। ढाई महीने एंजॉय कर सकते हो उसको, लास्ट Q4 ठीक। को, बाकी फिर आप लाइफ नॉर्मल उसी तरह वापस बैक टू नॉर्मल प्रोडक्ट जो आप पहले कर रहे हो, जो भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। और जी, और किसी का कोई सवाल है तो फिर हम लोग आज एक नया टॉपिक करेंगे जी। ओके, स्टार्ट करें नया टॉपिक। जी मल्टीप्लायर सर। मैं कहूँगा वो लास्ट में करना। अच्छा, मैंने ना कुछ स्क्रीनशॉट बना के रखे हैं आप लोगों के लिए,
क्योंकि ये मैंने फिर रिकॉर्डिंग्स भी करनी है, तो कुछ कॉन्फर्मेशन इन्फॉर्मेशन होती है सेलर सेंटर में, वो मैं फिर शेयर हम लोग आपके साथ ईज़िली कर लेंगे ये वाली। तो हम लोग स्क्रीनशॉट से थोड़ा समझते हैं इसको, फिर एक लाइव सेलर सेंटर के ऊपर भी एक एक्टिविटी मैं करके आप लोगों को दिखा दूँगा कल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, क्योंकि ये जो सेलर सेंटर है ना, ये आप लोगों के पास तब तक नहीं है जब तक या तो आप खुद इन्वेस्टर बन के अपना खुद की एक दुकान अमेज़ॉन पे सेलर सेंटर ना बना लो, क्योंकि वो $40 चार्जेस हैं। तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो, तो अभी तो आप ये चार्जेस पे करके उसको नहीं करोगे ना। अभी तो आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट्स के थ्रू ही मैं आपको हेल्प करूँगा मैक्सिमम, कि आपके पास ये रहें, कल को आप कुछ भूल जाओ या कोई चीज़ देखना चाहो दोबारा से, तो सेलर सेंटर तो होगा नहीं आपके पास, और कोई भी अपना सेलर सेंटर आपको नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ होती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी, पर्सनल ये वो हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल। ये सिर्फ आपको देगा आपका क्लाइंट, जिसके लिए आप एज एन बी काम करने लगे हो। जी जी सर सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट बना के प्रोफेशनल कोई ना बनाए तो नेक्स्ट टाइम उसमें प्रमोट भी तो कर सकता है उसको, अगर प्रोफेशनल में लेके वही जाना मैं हो बात कर रहा हूँ। $39 ना पे करे। हाँ, उसमें लेकिन सेलर सेंटर को जो आपकी एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन से बन जाए ना, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो अमेज़ोन ब्लॉक भी कर सकता होता है। तो हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही बनवाना चाहिए अमेज़ोन का सेलर अकाउंट, खुद नहीं कभी बनाना चाहिए, मेरा ये रिकमेंडेशन है। नॉर्मली जो आपको एल इन्फॉर्मेशन करके दे रहे होते हैं वही आपको सेलर सेंटर भी बना देते हैं। इसमें छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन अमेज़ोन मांगता है, और वो सारी में अगर आप थोड़ी सी गलती कर दो कहीं पे, तो आपको वो ब्लॉक या बैन भी कह लो, बैन का वर्ड सर नहीं, मेरा सर क्या? कहने का मतलब था, मेरा कहने का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट बनवा के जो फ्री है, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ प्रोडक्ट सेल के चार्जेस होते हैं, तो प्रोफेशनल बंदा ना बनवाए, 39 वो डॉलर पे ना करे। हाँ, आपको जब जब बंदा समझे अमेज़ोन भी मैं में इस लेवल पे हूँ। हाँ, जब आपको अगर होलसेल लेना है तो आपको अकाउंट प्रोफेशनल चाहिए होता है, और उससे पहले तो आपको अकाउंट पे कुछ इतना करना होता भी नहीं है। लाइक मैं कहता हूँ सेलर सेंटर पे हार्डली कोई 5 से 10% का काम है। आज की क्लास से भी हम लोग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सेलर सेंटर पे इतना ज़्यादा हमारा काम नहीं होता। हमारा मेन काम है प्रोडक्ट हंटिंग। तो जब क्लाइंट आएगा वो अपना सेलर सेंटर लेकर आएगा तो आपको मिल जाएगा, तो सेलर सेंटर तब आप उसके ऊपर सारी वर्किंग वगैरह कर लेना। बाकी जो चीज़ें थोड़ी बहुत होलसेल से रिलेटेड हम सेलर सेंटर में करते हैं, आज मैं उनको आपको सिखाने लगा हूँ, ठीक है। ज़्यादा काम नहीं होता सेलर सेंटर में हमारा, लाइक 5 से 10% है, बाकी कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अच्छा, एक लाइव भी आपको सेलर सेंटर पे मैं पूरा टूर करवा दूँगा आप इसके लिए। अच्छा, सबसे पहले तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम पूरा सेलर सेंटर देखा है, बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाता हूँ चीज़ों। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे ये हमारा होम पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम शाम सारा आ रहा होता है। अब इसमें कुछ ऊपर टैब्स बनी हुई है, कैटलॉग, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर्स, ग्रोथ, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। हर टैब के अंदर ढेर सारी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया है इसके अंदर सेलर सेंटर के अंदर। अब हमसे होलसेल से जो रिलेट करते हैं हम जस्ट उनको समझेंगे, ठीक है। हम लोग इसकी वो तस्वीर ओपन करता हूँ मैं। अब हमारे होलसेल से जो चीज़ें रिलेट करती हैं, एक तो हमें कैटलॉग में आना होता है, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। हर टैब के अंदर अभी थोड़ा सा हम लोग इन डिटेल जाएंगे। यहाँ से हम लोग देखते हैं जो जो हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़न पहुँच चुके हैं, उनके उनके रिलेटेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो सब देखते हैं। अब प्राइसिंग का जो टैब है ना, ये नॉर्मली हम लोग मैनुअली खुद से प्राइस कर रहे होते हैं। अमेज़न यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है कि आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए प्राइसिंग करो, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता कभी भी। आप खुद से प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करके दूसरे सेलर्स को देख के प्राइस सेट करो। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कभी भी मत डिपेंड करो प्राइस के वक्त, ये खुद से करो। हाँ, अनलेस कि आपकी दुकान पे कोई 500,000 प्रोडक्ट लगा हुआ है और आपको कोई 3-4 साल हो गए, तो फिर जाके आप लोग यहाँ से ऑटोमेट प्राइसिंग का रूल यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत आगे की चीज़ है। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, और इतनी कोई रॉकेट साइंस भी इसमें नहीं है, बट मैनुअली प्राइसिंग हम लोग हमेशा करते हैं। तो ये हमें बहुत कम यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसका। नॉर्मली इसको ड्रॉप शिपिंग वाले यूज़ कर रहे थे, जिन्होंने हज़ार से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट किए होते हैं। फिर जो हमारा तीसरा जो टैब है ऑर्डर्स का, ये हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स, हमें कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, हम इसको सीख रहे होंगे। फिर ये जो हमारा है एडवर्टाइजिंग का टैब, ये नॉर्मली यूज़ कर रहे थे प्राइवेट लेवल वाले, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है और उसके ऊपर मार्केटिंग करनी है, तो हम लोग ये एडवर्टाइजिंग को नहीं देख रहे होंगे। और अगेन स्टोर्स, अब स्टोर्स के ऊपर कुछ ना ऑफर्स वगैरह चलाते हैं पीएल प्राइवेट लेवल वाले, तो ये भी हमसे रिलेट नहीं करता, इसको भी हम लोग थोड़ा हाइड करें। ग्रोथ, अब ग्रोथ में आप लोग देख रहे हो कि यार कितनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो रही है मेरी, ये सारे प्राइवेट लेवल के फंक्शन, तो हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है होलसेल में, इनको नहीं हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स में आप लोग देखते हैं कि यार मेरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मैं कितनी सेल्स जनरेट कर रहा हूँ,
और अमेज़ोन के मेरे ऊपर जो क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन वाइज मुझे रिपोर्ट चाहिए कि मेरी इस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई है, इस बायर ने ख़रीदी है, उसकी बायर की ये आईडी थी, इतने की सेल्स जनरेट हुई, वो पूरी रिपोर्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। उन रिपोर्ट्स को पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कॉस्टिंग शीट्स बनाने के लिए ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स के अंदर आपको टैक्स डॉक्यूमेंट भी कुछ होते हैं, हमारी जो टैक्स फाइलिंग में कल को यूज़ होते हैं। अमेज़ोन हमारे बिहाफ पे सारा टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, तो अमेज़ोन ने कितना हमारे बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट किया ये हमें वहाँ की गवर्नमेंट को बताना होता है। बेशक हमने कोई टैक्स पे नहीं है हमारा इनकम, बट हमने बोले नील रिटर्न भी अगर कहो तो फाइल करनी होती है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं, वो हम सेल सेंटर से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन वाइज हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। फिर हमारा आता है परफॉर्मेंस का टैब। अब परफॉर्मेंस के अंदर हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट की हेल्थ कैसी है, हमें कितने को फीडबैक्स मिले हैं, हमें हमारे कस्टमर्स कितना खुश हैं हमसे, कोई नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस तो नहीं हम फेस कर रहे हैं, हमें कोई अमेज़ोन या ब्रांड की तरफ से कोई हमें कोई कंप्लेन तो नहीं है हमारी एक्टिविटी के ऊपर, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अमेज़ोन को लग रही है हम कर रहे हैं, तो वो हमें कोई हमारी अकाउंट हेल्थ को रिस्क ऑफ सस्पेंशन में तो नहीं डाल रही कोई चीज़ हमारी कोई गलती। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ से देखते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। फिर पार्टनर नेटवर्क और B2B ये भी अगेन हमारे से रिलेट नहीं करता, ये भी वो प्राइवेट लेवल वगैरह उनकी चीज़ें, तो जो जो हमसे रिलेट करती है अब एक एक करके उन सबको हम लोग डिटेल में सीखना शुरू करते हैं। चलिए इसको मैं करता हूँ और हम आसान से मुश्किल हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो टैब कैटलॉग का है, इसमें हम लोग यहाँ से करते हैं ऐड प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट सो जो अमेज़ोन पे हम लोग लिस्ट करना चाहते हैं, और इसको कहते हैं मी टू करना। मतलब कि एक ब्रांड का प्रोडक्ट 12 सेलर बेच रहे हैं, हम 13वां सेलर बन के उसको बेचना चाहते हैं, मैं भी मी टू मैं भी बेचना चाहता हूँ। तो ऐड प्रोडक्ट करूँगा और यहाँ पे UPC या एसिन वगैरह यहाँ पे लिस्ट करके नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो लेट से ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ऐड करने लगा। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे अमेज़न पूछता है किस कंडीशन में आप, हम लोग हमेशा न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट को बेचते हैं, और यहाँ पे अप्लाई टू सेल लिखा है तो मतलब कि वो हमसे इन्वेस्टिगेशन करने लगा, ठीक है। अगर तो सेल दिस प्रोडक्ट है तो चिल सीन है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो हम चलते हैं सेल दिस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल दिस प्रोडक्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे वो कहता है कि बताएं क्या आप इंफॉर्मेशन इसकी डालना चाह रहे हैं। SKU कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को। हम खुद से कोई भी नाम अपनी दुकान में इंटरनली प्रोडक्ट को दे सकते हैं जो हम अपना इंटरनल यूज़ करना चाहते हैं। लेट से प्रोडक्ट का नाम है ओसेडर, तो मैंने उसका नाम दे दिया OC1 खुद से, ठीक है। इस नाम से मेरी दुकान में प्रोडक्ट को पहचाना जाएगा। इंटरनल कोड दिया, क्योंकि हो सकता है मेरे काफ़ी प्रोडक्ट्स हों तो मैं उन पर बाय नंबर ऐसे अरेंज करना चाह रहा हूँ अपनी दुकान में, तो वो मेरा एक अमेज़ॉन की तरफ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने इसका नाम रख दिया OC1। इसका कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ, बस ये मेरा इंटरनल नहीं है, मुझे ही सिर्फ दिखाई देगा और दुनिया में किसी को नज़र नहीं आएगा। भी स्टैंडर्ड प्राइस, किस प्राइस पे आप बेचने का सोच रहे हो। अब यहाँ पे शुरू में हम लोग वो प्राइस रखते हैं जिसमें हमने वैल्यूएशन की और हमने देखा कि यार करंटली इस पर बिक रहा है, तो हम भी ये डालेंगे तो हमें 10% मार्जिन आएगा, सारा कुछ हमने किया, वो प्राइस आप यहाँ पे लिख दें। कल को आप ये प्राइस चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये प्राइस फिक्स हो जाता है ना, ये आप कल को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे गेन कंडीशन कंफर्म करा, डबल चेक करा मेरे साथ, और यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि हम लोग चीज़ बेचेंगे खुद या अमेज़ोन को यूज़ करेंगे। FBA चैनल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ या अमेज़ोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। ना कि मेरे को मुझे मैसेज करने कस्टमर को, ना ही मुझे कस्टमर के साथ थपना है, सारा कुछ अमेज़ोन का है, बस मुझे प्रोडक्ट अमेज़ोन के हवाले करना और वहाँ से आगे अमेज़ोन उस पर डील करेगा सारा। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि भाई फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। नेक्स्ट, अब ये समझना है आप लोगों ने, अब ये एक आखिरी ख़र्चा है जो अभी तक आप लोगों से हिडन था, आज ये भी पता चल जाएगा आपको। मैन्युफैक्चर बारकोड और अमेज़ोन बारकोड, अभी ये ज़रा समझना है आप लोगों ने। हम कोई पेंट अपनी करते हैं उस पर समझते हैं इसको। अक्सर आप लोग शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो अक्सर लेट से ब्रेड है डान की, ठीक है, तो उस डान की ब्रेड पे कोने पे ना ऐसे ब्लैक लाइंस होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं UPC कोड। हर प्रोडक्ट के ना मैन्युफैक्चर की तरफ से ऐसे वो लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं, ढेर सारी, ठीक है, ढेर सारी लाइन लगी होंगी, ढेर सारी। मैं ऐसे जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे। और नीचे कोई ना ऐसे UPC कोड का नंबर लिखा होगा ऐसे 111000 फिर ऐसे। तो ये ना ऐसे प्रिंटिंग हुई होती है मैन्युफैक्चर की तरफ से, जो पीछे से ब्रांड जिसने बनाया है ना, वो कोने पे ऐसे ब्लैक लाइन लगाते हैं, जिसको दुकान वाला बारकोड रीडर से स्कैन करता है तो सिस्टम में फ़ौरन से एंट्री हो जाती है ये कौन सा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है अपना। इसको कहते हैं बारकोड रीडर। ये हर प्रोडक्ट की कोने पे कहीं पे ऐसे लंबी लंबी ब्लैक लाइंस होती हैं, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चर बारकोड। इसको कहते हैं मैन्युफैक्चर बारकोड।
ये होता है मैन्युफैक्चर बारकोड। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर अमेज़ोन कहता है कि मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ वो प्रोडक्ट मेरे पास ना भेजो, मेरा खुद का एक बारकोड है जिसको कहते हैं अमेज़ोन बारकोड, वो इसके बिल्कुल ऊपर पेस्ट करते जिससे ये हिडन हो जाए, और वो छोटा सा स्टिकर होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइटम लेबल, FNSKU लेबल या अमेज़ोन बारकोड, ये 3 नाम है इसके। वो बिल्कुल मैन्युफैक्चर बारकोड के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है प्रोडक्ट का लेट से नाम, प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है बस कि ये प्रोडक्ट है। और अमेज़ोन ने, मैं अभी आपको आइटम लेवल दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखते हैं। अब ये क्या किया अमेज़ोन ने मैन्युफैक्चर का जो बारकोड था उसको हाइड करके उसके ऊपर अपना अमेज़ोन का बारकोड पेस्ट करवा दिया मुझसे। अब ये अमेज़ोन नॉर्मली 2 सिचुएशन पे करता है। नंबर 1, ताकि आइटम जो है आपका अमेज़ोन जब सिस्टम में जाए, क्योंकि अमेज़ोन का सारा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक तो आपका आइटम कहीं इधर उधर ना हो जाए अमेज़ोन से। अगर आपका अमेज़ोन बारकोड लगा होगा ना, लेट से 2 बंदों ने भेजा सेम प्रोडक्ट और अमेज़ोन से अब कंफ्यूज हो गया कि यार इसमें से तायर का कौन सा है, अब्दुल्ला का कौन सा है, तो अगर आइटम लेबल लगा होगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा ट्रेस करना अमेज़ोन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इन केस प्रोडक्ट अगर मिक्स होने की सिचुएशन में आ जाता है आपको। ठीक है, एक तो ये रीज़न होती है। और दूसरी होती है कि वो जो मैन्युफैक्चर का बारकोड है वो रीडेबल नहीं है, लाइक ऐसे प्लास्टिक के कवर पे लगा हुआ है जिसको सिस्टम में से अगर गुजरे तो सिस्टम उसको रीड ना करे तो शायद मिस हो जाए उसकी एंट्री सिस्टम के अंदर, क्योंकि सारा स्कैनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है वेयर हाउसेज में अमेज़ोन के। इसलिए ये 2 रीज़न की सर वजह से अमेज़ोन बारकोड कहता है लगाओ जी। सर एसएन जो होता है वो फिर अमेज़न किस लिए, वो भी तो इसी मकसद के लिए नहीं यूज़ करता भाई, नहीं, वो आप अपने। समझे नहीं मेरी बात। आइटम गुजर रहा है अमेज़ोन के ऊपर से पास ना, एक मशीन के अंदर से प्रोडक्ट गुजर रहा है। अब प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चर बारकोड जो ब्लैक लाइंस है उसको स्कैन कर रहा है एक कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर्स के लिए वो रीडेबल नहीं है लेट्स से उस प्रोडक्ट का बारकोड, तो अमेज़ोन हमें कहता है इस पर अमेज़ोन बारकोड लगवा के भेजो। और वो दिखता कैसे है, मैं पहले वो दिखा दूँ जब आपको, अगर मुझे यहाँ पे नज़र आ जाए जैसी ये देखें। सर वैसे अमेज़न को एसएन से ही पता चल जाता है जो किसकी नहीं नहीं, प्रोडक्ट है और कौन सी प्रोडक्ट ऐसे है। से तो नहीं कभी पता चलता, ऐसे से भी पता चल जाता है, लेकिन अगेन अब देखो मेन पर्पस जो है ना इसका FNSQ लेवल का, वो ये कि प्रोडक्ट के बारे में ना सिस्टम में एंट्री हो जाए कि यार ये प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ वैसे ऐसे नहीं लिखा हुआ है, बट ये जो ब्लैक लाइंस अमेज़ोन ने डाली ना खुद से, इसके अंदर उसने वो सारा कोड हिडन रखा हुआ है, जिसको वो कंप्यूटर से जब वो प्रोडक्ट गुजरेगा उस पर अमेज़ोन बारकोड रीडेबल होता है आसानी से। अक्सर मैन्युफैक्चर बारकोड ना रीडेबल नहीं होता। मैन्युफैक्चर बारकोड पे किया आपने क्या चीज़ है, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो दुकानदार वो एक स्कैनर से आपको फ़ौरन से प्रोडक्ट की ब्लैक लाइंस को स्कैन करता है, एंट्री हो जाती है सिस्टम में, उसका क्लैरिटी है ना आखिर। यस सर, यस हाँ, सर। तो वो अगर रीडेबल नहीं होता तो अमेज़न कहता है हर प्रोडक्ट के ऊपर ये आइटम लेवल लगा के भेजो। गुड। अब इससे मैंने आपको 2 बेनिफिट्स बताए, एक तो प्रोडक्ट मिक्स नहीं होता, एक तो ये रीज़न है, ठीक है, जो कि बहुत रेयर चांस है, क्योंकि अमेज़न की इतनी ज़बरदस्त सर्विस क्वालिटी है कि अक्सर ये तो बहुत बच्चों वाली बात है कि मिक्स हो जाए अमेज़ोन से, इतनी ज़बरदस्त उसकी सर्विसेज है। ठीक है, सर मेरे से एसएन पूछना का है फिर क्या पर्पस होता है जब ये वाली भी यूज करता है वो भी। आप अपनी दुकान पे भी CSN से पेश कर रहे हो, मैं भी, तो ये तो प्रोडक्ट को बताता है ना ये प्रोडक्ट कौन सा है। बट अब ये देखो ना यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है इस आइटम लेवल के ऊपर, ये प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर पेस्ट होता है, इसको मैं प्रिंट करूँगा हार्ड फॉर्म में, स्टिकर होते हैं छोटे छोटे और ये आइटम्स के ऊपर पेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एक बॉक्स लेबल होता है ना जो डब्बों के ऊपर लगता है, वैसे ही हर डब्बे के अंदर अगर लेट से 60 यूनिट है तो ये 60 आइटम लेबल है, छोटे छोटे स्टिकर्स हैं। अमेज़न ये कहता है कि लगा के भेजो मेरे वेयर हाउस, मुझे रीड सर करने में फिर आसानी एसएन होगी। कहाँ लगता है, जो एसएन होता है उसका पर्पस क्या होता है, मतलब वो ये तो चले ठीक है, रीडेबल है। ये इसके ऊपर ऐसे नहीं लिखा हुआ, हाँ ये वाला, हाँ सही सही ऐसे सही। नहीं लिखा हुआ। हाँ जी बी। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अब आते हैं दोबारा से इसी पे। तो हमें अमेज़न बारकोड कुछ आइटम्स पे अमेज़न कहता है लगा के भेजो, मैन्युफैक्चर बारकोड से बात नहीं चली है। तो अब आते हैं वापस इस तस्वीर की तरफ। यहाँ पे अमेज़न हमसे पूछता है कि यहाँ पे अक्सर अमेज़न हमसे पूछता है और अक्सर अमेज़न हमसे नहीं पूछता, लाइक उसने फ़िक्स किया होता है। यहाँ पे अब इस प्रोडक्ट में मुझे अमेज़न ऑप्शन दे रहा है, अमेज़न कह रहा है मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ भेजते हो तो मुझे कोई मसला नहीं, भेजना चाहते हो भेजो, कोई आइटम लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम्हारा प्रोडक्ट के जो 10 से 20% चांस है कि तुम्हारा प्रोडक्ट मिक्स ना हो जाए या मुझे मेरे से मिस ना हो जाए, गुम ना हो जाए, परफेक्टली स्कैन हो कंप्यूटर में से, तो लगवाना है तो अमेज़न बारकोड लगा देंगे। जब वो ऑप्शन देगा ना तो मेरा मशवरा ये है कि ना लगवाना, मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ ही जाना, तो बहुत कम चांस होता है चीज़ को मैं मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ ही जाना। तो क्यों,
आपके हर आइटम लेबल अमेज़ोन लगा के देता है हमें, ठीक है। और हर आइटम लेबल एक स्टिकर होता है जिसको अमेज़ोन ने प्रिंट करना है, उसके वर्कर ने उसको हार्ड फॉर्म में स्टिकर में प्रिंट करना है, उसको हर आइटम के ऊपर पेस्ट करना है, जिस पे थोड़ा टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। तो अमेज़ोन हमसे 0.55 सेंट चार्ज करता है इस एक्टिविटी में, 55 सेंट। लेट से मैंने अगर $100 भेजा तो मुझे $55 की कॉस्ट पड़ गई है। मैंने 100 यूनिट भेजे अगर, और हर यूनिट में मैंने कह दिया अमेज़ोन को अमेज़ोन बारकोड लगा दो। अमेज़ोन के वर्कर्स ये वाली सर्विस हमें देते हैं आइटम लेबल लगाने की, तो 55 सेंट मुझे चार्ज होंगे, $55 मेरी मुझे खर्चा बढ़ गया, ठीक है। अगर आप कन्वर्ट करो तो ये 11,000 रुपये बन गए मेरे पाकिस्तानी, 10-11,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो अगर तो ऑप्शन मिल रही है तो ना लगवाओ, मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ ही जाना, और अगर नहीं मिलती तो अमेज़ोन बारकोड लगवाओ। ओ सॉरी, अगर नहीं मिलती फिर तो आपके ऊपर फ़र्ज़ हो गया ना, फिर तो अमेज़ोन आपको कह रहा है अच्छा जब नहीं मिलेगी ना तो यहाँ पे ऐसे टैब नहीं बना होगा, बस यहाँ लिखा होगा अमेज़ोन बारकोड और फिक्स हुआ होगा, चेंज नहीं कर सकते, फिर हमें ये लगवाने पड़ते हैं, और अमेज़ोन से ही लगवाते हैं। अमेज़ोन हमें 55 सेंट चार्ज करता है। हम खुद भी लगा सकते हैं अगर हमारे वेयर हाउस चीज़ आ रही है तो हम लोग ये डाउनलोड करके, अच्छा ये डाउनलोड कहाँ से होते हैं वो भी हम लोग डिटेल में सीखते हैं आगे नेक्स्ट। समझ आइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बनाते कैसे हैं, डाउनलोड कहाँ से होते हैं वो भी हम नेक्स्ट सीखते हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया और रीज़न समझ आ गया कब क्या करना है। सर मतलब अमेज़न बारकोड तो वही ऐसे ना, अगर मैन्युफैक्चर का जो ब्रांड की तरफ से हमारा आ रहा होता है वो बारकोड है, यस ऐसे ही। यस एग्जैक्टली। तो अगर आपको ऑप्शन मिले तो मैन्युफैक्चर बारकोड साथ ही जाने दो, खर्चा बचा लो 55 सेंट्स का पर यूनिट का। और अगर अमेज़न फिक्स कर दे फिर आपको लगवाने पड़ेंगे सेव। अच्छा अब आते हैं सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। तो आते हैं वापस ये, मेरी लिस्टिंग क्रिएट होगी, क्या मतलब है, मैं कहाँ से देख सकता हूँ मेरी लिस्टिंग को। होम पेज पे आएंगे, इन्वेंट्री में आएंगे हम लोग, और यहाँ मैनेज एफबी इन्वेंटरी में आएंगे। जैसे मैं इस पर, अच्छा इसके नीचे देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का ये प्रोडक्ट की फ़ोटो डाला, ये सारे ज़्यादातर लोगों के ना उसमें हो रहा होता है, FPL प्राइवेट लेवल के ज़्यादातर फंक्शन है। लाइक सेलर सेंटर में कोई 70 to 80% जो फंक्शन है ना वो प्राइवेट लेवल मॉडल से रिलेट करते हैं, और 20 to 30% है जो हमने फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं हमारे पास। तो मैं जस्ट वो सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैनेज FBA इन्वेंटरी में आता हूँ मैं नेक्स्ट। अब ये जब मैंने लिस्टिंग क्रिएट की थी तो अब मेरी इन्वेंटरी, ये सारी मेरी इन्वेंटरी की एक पूरी डाटाबेस मेरे सामने आ रही है, इस तरीके का पेज मेरे सामने। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अभी मैंने लिस्टिंग क्रिएट किया फ्रेश, तो यहाँ इनकम्प्लीट अभी लिखा आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। यहाँ वो SKU नंबर लिखा आ रहा है जो मैंने दिया था, यहाँ प्रोडक्ट का नाम है, एसिन है। अब ये डेट आ रही है जिस डेट को मैंने ये क्रिएट किया है इस एसिन को, ठीक है। अपनी लिस्टिंग, इसको कहते हैं लिस्टिंग क्रिएट करना, ये मैंने लिस्टिंग क्रिएट किया और अनगेटेड थी तो मुझे अमेज़ोन ने करने दिया। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अभी यूनिट्स कितने बड़े हैं अमेज़ोन के पास, ठीक है। ये यहाँ ये आ गया, जिस प्राइस पे मैंने रखा है वो प्राइस यहाँ आ रही होगी। उसके बाद यहाँ अमेज़ोन मुझे कुछ खुद से सजेशन देता है कि तुम्हारे जो 8 विकेट वाले दूसरे सेलर है ना उसमें सबसे कम प्राइस वाला 11 वाला बैठा हुआ, तुम्हें प्राइस गिरानी है, सजेशन दे रहा है मुझे, मेरी मर्ज़ी गिराऊँ ना गिराऊँ। इस टाइम पे जिसमें बायबॉक्स है ये कुछ मुख्तलिफ मुझे सजेशन दे रहा है। अभी इसका BSR के, तो ये सारी डिटेल मेरे सामने आ रही है। अब जौन सा प्रोडक्ट मेरा अमेज़ोन में भिजवाता जाऊँगा ना, जो पहुँच जाएगा अमेज़ोन, उसके साथ यहाँ लिखा है एक्टिव, और यहाँ जो अवेलेबल है यहाँ पे आ रहा होगा 35, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है। मैंने लेट से 35 यूनिट अमेज़ोन पहुँचे, अमेज़ोन को मिल गए, अमेज़ोन ने लाइव कर दिया, तो 35 यूनिट अवेलेबल फॉर सेल है। एंड कस्टमर को मेरी भी दुकान, अब जब वो ऐसे अमेज़ोन पे पेस्ट करेगा या बाय नेम प्रोडक्ट को सर्च करके उस प्रोडक्ट के लिस्ट पेज पे आएगा जिसको मैंने अपने पास क्लिक किया हुआ जिस लिस्टिंग पे, तो मुझे भी अमेज़ोन सजेस्ट करेगा कस्टमर को। अगर तो मेरी प्राइस अच्छी तो शायद मुझे बाय बॉक्स भी दे दे सबसे ज़्यादा, और मुझे ऑर्डर्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी दुकान पे मेरे प्रोडक्ट लाइव हो गया, ऑर्डर पड़ गया, तो जैसे ऑर्डर पड़ेगा तो फिर मुझे वो कहाँ नज़र आएगा, वो उस पर जाते हैं अभी। अच्छा, और हमारा यहाँ पे क्या काम होता है इस पेज पे आके, हमारे 3 काम होते हैं। एक तो हमने फॉलोअप लेना होता है भाई इन्वेंटरी हमारी लाइव हुई कि नहीं हुई। दूसरा हम लोग प्राइसिंग कर सकते हैं यहाँ से चेंज किसी भी टाइम पे। तीसरा ये जो एडिट का बटन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर आप क्लिक करके ये जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन मिलती हैं। आप ये इमेजेस, कॉपी लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें हमसे रिलेट नहीं करती, ये FBM की कुछ चीज़ें हैं।
और मैच लो प्राइस, ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम लोग मैनुअली खुद भी कर रहे होते हैं। क्रिएट रिमूवल ऑर्डर होता है कि अगर आप इन्वेंट्री को वापस मंगाना चाहते हो अपने पास। क्लोज लिस्टिंग का मतलब होता है कि आप अभी अपनी लिस्टिंग को क्लोज़ करना चाह रहे हो, आप ऑर्डर्स नहीं लेना चाह रहे हो, क्लोज़ कर दो लिस्टिंग, क्लोज़ हो जाएगी, आपकी इनएक्टिव हो जाएगी लिस्टिंग उसी टाइम। आप कह रहे हो यार गलती से मैंने लिस्टिंग बनाई थी तो चेक कर रहा था, तो अब इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर हमारा जो ताल्लुक हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, वो डिलीट के साथ होता है, डिलीट लिस्टिंग को, या सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी के साथ होता है। अब ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ से हम लोग जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो अमेज़ोन हमें ले जाता है शिपिंग प्लान वाले पेज पे। तो अब वहाँ चलते हैं, मैंने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे क्लिक किया, अमेज़ोन शिपिंग प्लान पे मुझे लेके जाता है। तो उधर आते हैं, मीनवाइल छोटे छोटे से कुछ हमारे और फंक्शन है उनको क्लियर करने फिर शिपिंग प्लान करते हैं। ये आ गया ऑर्डर्स पे। अब यहाँ पे मेरे सामने ऑर्डर्स के टैब में जब मुझे अमेज़ोन चीज़ मेरी पहुँच जाती है, जब मुझे ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ क्या सीन है। यहाँ से आप ऑर्डर रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ये कुछ और चीज़ें हैं, मोस्टली हमारा बहुत कम चांस होते हैं इनके साथ हम लोग का काम पड़ रहा। मैंने जो ऑर्डर पे जब मैं आता हूँ तो ये आपके सामने एक पेज आएगा इस तरीके का। मैं लाइव कल एक सेल सेंटर का आप लोगों को टूर भी करवा दूँगा, लाइव सेल सेंटर का कल इंशाल्लाह। अभी हम स्क्रीनशॉट से करते हैं क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को दे देने, फिर ये आप लोगों के पास होंगे। जब तक आप सेल सेंटर खुद का नहीं बनाते या आपको कोई क्लाइंट आके सेल सेंटर नहीं देता और आपको कोई चीज़ रिवाइज़ करनी होगी तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट हमेशा रहेंगे और रिकॉर्डिंग्स तो है ही। अब यहाँ पे मुझे आ रहा होता है कि लास्ट जैसे से मुझे 365 डेज़ में 348 ऑर्डर्स पड़े मिसाल के तौर पर। 12 घंटे पहले ऑर्डर पड़ा, 22 घंटे पहले ऑर्डर पड़ा। ऑर्डर आईडी क्या थी जिस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, अमेज़ोन के चैनल से, FBA चैनल से चीज़ शिप हुई है, प्रोडक्ट का एसएम ये वो सब आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, उसका सेल प्राइस जो मैंने लगाई थी जिस मैंने बेचा है वो प्राइस मुझे शो हो रही है। मैं यहाँ से फ़िल्टर्स लगा सकता हूँ मुख्तलिफ कि मुझे शिप बाय डेट दिखाओ, ऑर्डर बाय डेट दिखाओ। अब जिस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर पड़ता है तो साथ ही पैसे नहीं मिल जाते हैं हमें। ऑब्वियसली अमेज़ोन के ऊपर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर पेमेंट करता है, 2-3 दिन पेमेंट को प्रोसीड होने में लग जाते हैं, 3-4 दिन कस्टमर के घर चीज़ को पहुंचने में लग जाते हैं। तो ये एक तकरीबन तब तक पेंडिंग स्टेटस में है, मेरा ऑर्डर पड़ गया मुझे बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो सा ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है उसका सब पेमेंट कंप्लीट दिखा रहा होता है, ठीक है। और अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया फिर कैंसिल कर दिया तो फिर वर्ड कैंसिल आ रहा होगा यहाँ पे। और अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसको चीज़ मिली, पेमेंट कंप्लीट हुई, उसके बाद उसने रिफ़ंड कर दिया, जो कि हमारा एक टॉपिक है रिटर्न का, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, उसे हम लोग लास्ट क्लास में रिफ़ंड वाले टॉपिक को कर रहे हैं डिस्कस। तो रिफ़ंड पड़ जाए तो होता क्या, वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे रेड कलर का रिफ़ंड लिखा आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ ऑर्डर शीट से आगे दे देते हैं। हमारा बस इतना ही काम होता है इसमें आके। सेकेंड, बिजनेस रिपोर्ट। आप यहाँ से देख सकते हो आपके अकाउंट में सेल्स कितनी आई हैं। लाइक आप कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हो, मंथ का, बाय डे का, आप सब देख सकते हो कि आपने आज तक अमेज़ोन और सेलर FBM दोनों चैनल से अगर आप चला रहे हो या आपने सिर्फ अमेज़ोन चैनल से किया तो सारा सेल्स का ब्रेकडाउन यहाँ आ रहा होता है आपको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ उनको लिखवाने। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे मैंने क्लिक किया तो अब मैं शिपिंग प्लान बनाने लगा प्रोडक्ट का। ये आ गया मैं इस पेज पे। कल एक लाइव शिपिंग प्लान हम लोग बनाएंगे कल इंशाल्लाह, बट अभी हम समझ लेते हैं चीज़ों को, बेसिक और सारी चीज़ों पे डिस्कशन में। कल हम एक लाइव लेबल्स बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग समझ लेते हैं ज़ुबान स्क्रीनशॉट्स के थ्रू। अच्छा जी, सबसे पहला जो हम लोग काम चेक करते, ये इस पेज पे आता हूँ, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया ना उस बटन पे तो अमेज़ोन मुझे इधर ले आता है, सेंड टू अमेज़ोन। स्टेप नंबर 1, अमेज़ोन कहता है ये वाला प्रोडक्ट है जिसको तुम भेजना चाहते हो। मैं कहता हूँ यस, ठीक है। अब अमेज़ोन मुझसे पूछता है भाई ये चीज़ आनी कहाँ से, शिप फ्रॉम एड्रेस क्या है इसका। अच्छा, अब शिपमेंट प्लान्स को समझते वक्त ना हम लोग साथ में एक और है ऑर्डर ईमेल, ये भी साथ में कॉल लेते हैं। हम दोनों चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे पीछे साथ साथ हो रही होती हैं। तो अब एक इनको स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम शिपमेंट प्लान तब बनाते हैं जब हमें एक पोटेंशियल प्रोडक्ट मिल जाए, जो कि हमने सीखा कैसे निकालते हैं। आकिब ने निकाला भी पोटेंशियल प्रोडक्ट, हमने डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसका ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस करना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास जो भी डेबिट का, क्रेडिट कार्ड, US का जो भी आपका क्लाइंट है उसका जो भी कार्ड है, बैंक अकाउंट, उससे आप अगर ऑनलाइन आप लोगों ने बाइंग की तो आप लोगों को तो पता ही होगा। आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर डालना है, एक्सपायरेशन डेट डालनी है, आपका CVV जो कोड है उसको डालना है और आपका पेमेंट हो जाती है। जैसे ही पेमेंट आपने कर दी, अब आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पूछता है कि चीज़, अगर तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट है तो मैं उसकी मिसाल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट है तो वो भी बीच में ही कवर हो जाएगी क्योंकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में फ़र्क बस ये है कि डायरेक्ट में आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को ही बॉक्स टेबल प्रोवाइड कर देते हो,
इनडायरेक्ट में आप पहले अपने घर चीज़ मंगाते हो और ख़ुद बॉक्स लेवल डाउनलोड करके अमेज़न से लगा देते हो, ठीक है, और फिर वहाँ से आगे यूपीएस वाले ले जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जाम्पल लेके जा रहा हूँ। अब ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो बॉक्स लेवल लगा के दे देता है। कैसे होता है, क्या बातचीत कैसे शुरू होती है, उसको एक्सपीरियंस करता है। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मुझे ईमेल आई उसी टाइम, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, थैंक यू। आपका ऑर्डर की जो कॉपी है इनवॉइस मैंने हमने अटैच कर दी है ईमेल के साथ, और इस लिंक पे क्लिक करें और आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट को ऑथराइज़ करें। आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है मैं डालूंगा, मुझे उसी टाइम बैंक ट्रांजेक्शन में कम्प्लीट हो जाएगी। $258.24 का ऑर्डर है। जैसे ही हमें आपकी पेमेंट मिल जाएगी, हम आपका ऑर्डर रेडी टू शिप कर देंगे और शिपिंग चार्जेस जो भी बनते होंगे बता देंगे। अब जब हम लोग बॉक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो हम लोग यूपीएस की सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो शिपिंग चार्जेस हम अमेज़ोन को देते हैं और अमेज़ोन वाले यूपीएस को देते हैं। हमने बड़ी डिटेल में ये पूरा साइकिल सीखा था उसमें। तो अब हम वो कह रहे हैं कि जैसे हमें आपकी पेमेंट मिल जाएगी, हम 1 से 4 दिनों के अंदर आपको पूरा ऑर्डर रेडी बता देंगे और आपकी शिपिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। शिपिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? मैंने कहा कि मैंने पेमेंट कर दी। मैंने कहा आई हैव मेड द पेमेंट, these are to be shipped to Amazon warehouse. I will send the box labels once you provide me the box details. मैंने ये ईमेल भेजी उन्होंने मुझे कहना है थैंक यू फॉर पेमेंट, योर ऑर्डर इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, द शिपिंग डिपार्टमेंट विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग इनवॉइस एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गिव देम टाइम सो दैट द वेयर हाउस कैन गिव देम द इंफॉर्मेशन नीडेड। ठीक है, अच्छा जी। अब 2 दिन गुजरे, 1 दिन गुजरा, उन्होंने प्रोसेस किया, उसके बाद मुझे ये ईमेल आई डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हेलो वी हैव योर ऑर्डर रेडी एंड आई विल आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रॉम नाउ ऑन द बॉक्स लेवल मस्ट हैव दिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बता दिया शिप फ्रॉम का एड्रेस। शिप फ्रॉम यहाँ से, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का वेयर हाउस एड्रेस है, यहाँ से चीज़ को निकलना है और यहाँ से डायरेक्ट यूपीएस वाले में कहा के अमेज़न ले जाना डायरेक्ट। मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने एड्रेस बता दिया कहाँ से चीज़ आनी है। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया मुझे, अच्छा मैंने 96 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, ठीक है, तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 24 के 4 डब्बे बना दिए। टोटल 96 यूनिट्स हैं, 4 डब्बे बनाए, हर डब्बे में 24 यूनिट रख दिए उसने, और हर डब्बे की जो डायमेंशन है वो है 16, 20, 16। ये डब्बे की डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट बॉक्स की, और उस बॉक्स का वज़न है 12 पाउंड। अब ये हमें हमारी जो कैरियर सर्विस है ना उसको बताना पड़ता है कि कितने डब्बे हैं, हर डब्बे में कितने यूनिट्स हैं और हर डब्बे का वज़न क्या है, क्योंकि उसकी बेसिस पे उन्होंने शिपिंग कैलकुलेट करके हमें चार्ज करनी थी अमेज़ोन में, और उसी की बेसिस पे सारी आगे चीज़ें चल रही हैं। अब ये सर इसमें हम नहीं वो मैटर करेगी डिमेंशन जो हमने वो जब अमेज़न आगे शिप करने लगता है तो वो हमने हर आइटम की अलग डिमेंशन देखते हैं ना, 12 12 12। हाँ, इसके लिए ये भी पूरे हम, बॉक्स इसके की लिए है। हमने कोई नहीं, नहीं नहीं, ये तो पूरे नहीं नहीं बॉक्स वो की है है, तो बॉक्स की, इसके लिए कोई वैसे ये कोई अगर मैटर आप नहीं करती। ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसको रखा है ना जहन में, तो वो इन द इम्पैक्ट पर यूनिट ही कर रही होती है आपको शिपिंग, तो पर यूनिट उतना ही बनता है जो हम लोगों का रूल है। ठीक है, लेट से वो ये 96 यूनिट्स का मुझे मिसाल के तौर पे चार्ज कर देंगे $50, तो 50 को मैं डिवाइड करूँगा जब 96 पे, तो पर यूनिट में तो मुझे 0.52 पड़ेगी। तो वो पर यूनिट मुझे तो वही है ना जो हमने शुरू में कैलकुलेट की थी। ठीक है, $50 96 यूनिट्स के, तो पर यूनिट मुझे कितनी पड़ेगी, 0.52। तो हो सकता है इसका प्रोडक्ट का वेट तकरीबन 1 पाउंड के करीब हो पर यूनिट। तो ये हम लोग इस तरीके से चल रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे जो मूव फॉरवर्ड करते हैं डिस्कशन पर। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अब आ गई। अब आते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट की तरफ। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, प्रोडक्ट रेडी है। अब मैंने उनको बॉक्स टेबल, अब मेरा काम है, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब मेरा काम है, मैं आऊँगा सेलर सेंटर पे, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने लगूँगा और यहाँ पे शिफ्ट फॉर्म के अंदर मैं क्लिक करके एड्रेस डालूँगा, ये वाला जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे दिया। ठीक है, ये मैं डाल दूँगा, बस ये मुझे मेरा एड्रेस मिल गया। अब मैं आगे मूव फॉरवर्ड होता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे अमेज़न मुझसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअल यूनिट्स हैं कि केस पैक यूनिट्स हैं। अब इनमें क्या फ़र्क होता है? अक्सर क्या होता है, अक्सर जो मार्केट में नहीं होता वैसे, लेकिन कभी कभार प्राइवेट लेवल या दूसरे मॉडल्स में लोग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, मैंने कीबोर्ड भी ऑर्डर कर दिए, मैंने 20 कीबोर्ड ऑर्डर कर दिए, मैंने 10 माउस ऑर्डर कर दिए, मैंने 15 हैंड फ्री ऑर्डर कर दिए। अब 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने एक ही बॉक्स के अंदर सारे डाल दिए, सब कुछ एक ही बॉक्स में डाल दिया। तो अब मैं बनाऊँगा इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि मार्केट में लाइक 100 में से कोई एक या कोई आधा, एक मैं कहूँगा लाइक 0.05% चांस है कि आपको इंडिविजुअल यूनिट्स वाला डिस्ट्रीब्यूटर। मोस्टली लोग क्या करते हैं,
कीबोर्ड को अलग डब्बे में करेंगे, 24 कीबोर्ड है तो वो अलग एक बॉक्स बनेगा उसका, इसमें सिर्फ कीबोर्ड ही होंगे उस बॉक्स में और कुछ दूसरा आइटम नहीं होगा। हैंड फ्रीज का अलग बॉक्स बनेगा, हर किसी का अलग अलग बॉक्स बनेगा। तो हम लोग भी जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं ये नहीं बना रहे होते होल सेल के अंदर, हम लोग बना रहे होते हैं केस पैक टेम्पलेट की यूनिट्स, जिसमें हर डब्बे में अलग अलग प्रोडक्ट होता है। लो जी, केस पैक टेम्पलेट में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये बॉक्स ओपन होता है। अब अगेन जैसे वो एसपी हमने खुद से एक नाम दिया था, उसी तरह आप इसको भी खुद से कोई नाम दे सकते हैं। मैं देता हूँ ओसी पैकिंग टेम्पलेट 1, ऐसे मैंने नाम दे दिया कोई सभी। ये फिल एक ना पूरा लाइव लेवल्स आपको लाइव सेशन में कल एक पूरी एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, अभी ज़रा समझ लेते हैं। कल हम इसी को रिपीट एक लाइव एक्टिविटी में करेंगे, लाइव सेशन रिपीट। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताना है जी अमेज़ोन को कि एक बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स हैं। ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया 24 ईच केस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 24 और बक्से की डायमेंशन कितनी है बॉक्स की 16, 20, 16, ये मैं लिख दूँगा यहाँ पे 16, 20, 14 और वज़न कितना है 12 पाउंड, ये लिखा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले आएगी फिर मैं बना सकता हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बना ही नहीं सकता। तो पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे भेज दी यहाँ 12 पाउंड। अब मेरे ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब इस पर आते हैं, इस नीचे वाले सेक्शन पर। यहाँ पे अमेज़ोन मुझे कह रहा है कि इसके ऊपर कोई प्रेप तो नहीं है। अब प्रेप से मुराद यहाँ पे होता है कि अगर तो ग्लास आइटम तो उसके ऊपर आपको बबल रैप करवाना पड़ेगा, अगर कोई लिक्विड आइटम तो उसके ऊपर आपको पॉली रैप करवाना पड़ेगा। ये एक 5वां ख़र्चा है जो कि अमेज़ोन कभी कभार चार्ज करता है, बहुत रेयर है। लाइक अगर आपने 100 में से 2 या 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज करा होता है, तो अगर तो आपको पॉली बैग करवाना है ना, तो अमेज़ोन तकरीबन कोई 0.8 सेंट चार्ज करता है और अमेज़ोन लगा देता है। और ये ज़रूरत है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है कि अमेज़ोन खुद ही बता देता है। अमेज़ोन ऐसे फिक्स कर देता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर पॉली बैग लगेगी जो आप बेचने लगते हैं। ये ग्लास आइटम है तो अब सारे ग्लास आइटम पे अमेज़ोन नहीं कहता, कुछ पे कहता है। सारे लिक्विड आइटम पे अमेज़ोन नहीं कहता, कुछ पे कहता है, कुछ में से भी कुछ में कहता है। अगर तो कह दे तो ये एक 5वां ख़र्चा है जिसके लिए आपको ज़हनी तौर पर रेडी रहना पड़ेगा। तो अगर आप लिक्विड या ग्लास आइटम करें तो उसमें से कभी कभार अमेज़ोन ये वाला ख़र्चा भी आपसे मांग लेता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग खुद से तो कभी ख्वाहिश नहीं करते इसकी, तो हम लोग हमेशा जब हमें अमेज़ोन ऑप्शन देगा हम करेंगे इस पर हमेशा क्लिक करके नो प्रेप नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन सर हम तो उधर जो जितने कैलकुलेटर में ऐड करते हैं हम तो उस हिसाब से लगा रहे होते हैं भाई इतना प्रॉफिट है जी, अगर ये खर्चे उसमें डाल दिए तो आ फिर गया, हो सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा आपको आपके खर्चे थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे सिर्फ। अब मैं आप लोगों को जो फाइनल खर्चा था ना यूनिट लेवल्स का, अब मैंने वो भी बता दिया आप लोगों को। अब आप लोग जब आओगे ना पोस्टिंग कर रहे हो, ये आखिरी खर्चा था बस हिडन, इसके अलावा सारे खर्चे आप लोग सामने पड़ गया। अब जब आप लोग पोस्टिंग कर रहे होगे ना, जैसे कि इस प्रोडक्ट में मैं बताने लगा, अब आप लोगों ने इनका भी मार्जिन रखना है। अच्छा जी, लेट से प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पर 20 का और आपका डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहा है आपको 6 का, ठीक है। अब आप लोग डालते थे अभी तक इसका हाफ 0.5 सॉरी 0.5 इसका हाफ, ठीक है, ये डालते इसका हाफ। अब इसके साथ आप लोगों ने आइटम लेबल्स का भी जहन में रखना है, ठीक है, हमेशा जहन में रखना है क्योंकि पढ़ सकता है कभी कभार नहीं पढ़ सकता। तो अब आप लोगों का अगर सेलर सेंटर है तो आप फ़ौरन से इसको सेलर सेंटर में लिस्ट करके देख सकते हो कि इस पर अमेज़ोन बार कोड रिक्वायर्ड है या मैन्युफैक्चर बार कोड के साथ अमेज़ोन जाने दे रहा है। अगर जाने दे रहा है तो कोई खर्चा नहीं, और अगर अमेज़ोन बार कोड रिक्वायरमेंट है तो आपको +55 करके इसको बनाना पड़ेगा 1.05, इसके अंदर +55 सेंट्स भी ऐड करके फिर आप कैलकुलेट करोगे, फिर देखोगे 10% आएगा। क्योंकि अभी तो आप लोगों को सेलर सेंटर नहीं है, तो अभी आप मेरी रिकमेंडेशन है हमेशा इसको डाल के ही करें। लेट से इसका प्रोडक्ट का वज़न है मिसाल के 4 पाउंड, तो आप $2 अमेज़ोन हाफ भी डालोगे और साथ 55 सेंट का भी मार्जिन रखोगे अपने जहन में कि शायद ये भी मुझे पड़ जाए आइटम लेवल्स की, तो इसको डाल के फिर देखना 10% आएगा नहीं। क्लियर? ये एक आखिरी खर्चा है जिसको आप लोगों ने पोस्टिंग में हमेशा जहन में रखना है। डन? इसका क्लियर हुआ है सबको इस खर्चे का? वो भी देखना पड़ेगा। यस, ये वाला। लेकिन आप लोगों ने खुद से अज्यूम हमेशा रखना कि शायद आपको आइटम लेवल पे करना पड़े था। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अमेज़न मांगता है। ये तो सर बार कोड वाला है ना, हाँ जो जी, मैं प्रेप वाले की बात करूं प्रेप वो वाला भी तो बाज़ औक़ात हो तो प्रेप वो वाला भी बहुत रेयर बात है, बहुत रेयर बात है। कभी कभी कभार आता है, ज़्यादा नहीं आता।
लेकिन ये जो है ना 55 सेंट, इसका आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है। देन अब ये उसको बारकोड जो है हमें अमेज़न ही लगा के देगा? अमेज़ोन लगाएगा और अमेज़ोन इसकी 55 सेंट चार्ज करेगा आजकल। और ये सारा हम करें पॉली कि बैग हमारे पॉली जो बैग जी। सप्लायर ने भी हमें सामान भेजना है, मतलब ये वो वाला सीन है सारा। हाँ जी, सप्लायर अभी हमारे अमेज़न के वेयरहाउस में हमारी चीज़ नहीं आई, ये आनी है अभी। बिल्कुल बिल्कुल अभी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से चीज़ निकल रही है, तो हम अमेज़न को बता हुँ। रहे हैं कि ये चीज़ है, अमेज़न बता रहा है उस चीज़ को इस हालत में मेरे पास भेज दो, ऐसी ऐसी चीज़ें उसके ऊपर सारी लगी हुई जो मेरे पास पहुँची, तो अमेज़न मेरे को साथ साथ बता रहा है। मैं और अमेज़न कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। यहाँ पे अमेज़न कह रहा है कि इस पर प्रेप रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तुम्हें तो नहीं लगवानी। मैंने कहा भाई मुझे नहीं लगवानी, मुझे ये खर्चा पे नहीं करना। अमेज़न मुझे कह रहा है यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कहते हैं यूनिट लेवल जो है, ये देखो ब्लैक में क्या लिखा हुआ है, यूनिट लेवल्स रिक्वायर्ड है। अमेज़न ने कंडीशन डाल दी है कि इस पर लगवा कर ही भेजना है मेरे पास, या तो खुद लगा लो, खुद लगाओगे तो वही बात है, मेरे जहाँ भी चीज़ होगी हम लोग खुद ही इसको बैठ के प्रिंट करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था एक यूनिट लेवल अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले ना। ये अब हमारी चीज़ें नॉर्मली मेरी जो पर्सनली चीज़ें हैं ना, हमारी वेयर हाउस है हमारा टेक्सास में, वहाँ जाती हैं, तो हम लोग आइटम लेवल्स को खुद लगाते हैं, हम अमेज़ोन से नहीं लगाते। हमारे जो वेयर हाउस वाला है वो हमें आइटम लेवल लगाने का चार्ज करता है 0.30 सेंट्स, अमेज़ोन चार्ज करता है 55 सेंट। तो मैं अपने वेयर हाउस वाले को कहता हूँ मैं तुम्हें ये भेज रहा हूँ, तुमने इसको प्रिंट करना है स्टिकर्स की फॉर्म में और हर आइटम के ऊपर इसको पेस्ट करके अमेज़ोन भेज देना है, ताकि अमेज़ोन जो चीज़ पहुँचे तो उसको ये लगाओ। ठीक है, अब जिनके पास वेयर हाउस वेयरहाउस नहीं है, आप कह रहे हैं होलसेलर को, जिसको हम वेयर ऑर्डर हाउस प्लेस नहीं कर रहे नहीं, हैं। मेरा अगर अगर इनडायरेक्ट रूट से जा रहा है तो अच्छा, नहीं अगर हाँ, डायरेक्ट रूट से अगर जाए तो? डायरेक्ट रूट से जा रहा है तो फिर तो चीज़ में सीधा अमेज़ोन जाना है। और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स आइटम लेवल नहीं लगा रहे होते, बॉक्स लेवल ही लगा लें, बड़ी बात है। ठीक है, तो हम लोग फिर उस केस में अगर चीज़ डायरेक्ट जा रही है फिर हम अमेज़ोन से लगाते हैं आइटम और अमेज़ोन को पे करते हैं। अमेज़ोन के वर्कर्स चीज़ें बॉक्स से निकालते हैं, हर बॉक्स के ऊपर आइटम लेवल सर पेस्ट इस करते हैं सूरत और में तो अमेज़ोन भेज देते ये भी बेनिफिट है इंटरेक्ट भी, जैसे आपको 0.3 वो कर रहा है हैं। चार्ज, बिल्कुल, लेकिन उस साथ हिसाब से साथ तो अमेजन। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वेयर हाउस के बहुत बेनिफिट्स हैं अगर आपको अपना वेयर हाउस चाहिए इसमें यहाँ पे, वो अभी प्रेप में मेरे तो साथ है। इंटरेक्ट की सर फिर बेनिफिट तो हैं, आपने कहा था ट्रैक को प्रेफर करें। हाँ लेकिन लीड टाइम बढ़ जाएगा आपका, प्रेप सेंटर वालों को और भी खर्चे होते हैं ऊपर नीचे के दाएँ बाएँ। ठीक है, लीड टाइम बढ़ जाएगा, आपकी चीज़ भेज दूँ उनको और छोटे छोटे काफ़ी खर्चे होते हैं। लेकिन ये जो मैं 0.3 सेंट्स बता रहा हूँ ये तो मेरे वाला दे रहा है ना, हमारे उनके साथ और नेगोशिएशन हम लोग उनको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बेचते हैं, बट मार्केट में मोस्टली लोग जो चार्ज करते हैं वो 0.45 या 50 सेंट चार्ज करते हैं, एक 5 या 10 सेंट का फ़र्क पड़ता है बस। ठीक है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम अमेज़ोन से ही लगवा लेते हैं अगर डायरेक्ट चीज़ जा रही है। यस। चलो गुड हो गया। अब अगर तो हमारे वेयर हाउस में जाना है पहले, इंटरेक्ट रूट से चीज़ जा रही है तो फिर तो हम लोग उधर से लगवा लेंगे लाउंजी से, अमेज़ोन से नहीं लगाएंगे। बट अगर अभी हम लोग एग्जांपल डिस्कशन करें डायरेक्ट फूड डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम लोग फिर यहाँ पे अमेज़ोन सेलेक्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे मैं लेवल्स यहाँ से सिलेक्ट करके फ़ाइनल प्रोसीड करता हूँ तो मुझे ये वाले बॉक्स लेवल्स अमेज़ोन जनरेट करके दे देता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये ताहिर ने डिस्ट्रीब्यूटर का है, यहाँ से चीज़ आनी, ये शिफा में एड्रेस है, और यहाँ लिखा होता है कि ये एड्रेस अमेज़ोन का है जिधर चीज़ जानी है। अब ये वाला जो है ना शिफ्ट, ये अमेज़ोन खुद डिसाइड करता है, हर दफ़ा हम नहीं करते। एक मिनट दीजिएगा, मुझे ज़रा एक कॉल आ रही है, एक मिनट पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, हेलो, मैं क्लास में बस एंड होने वाली, बताएँ जेम्स को वो उसका प्रेप का। वो तो अभी हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग भी पेंडिंग है हमारी, वहाँ लोगों की आप हमारी, फिर आर्बिट्राज का उसको बता देते हैं इसमें, हम आर्बिट्राज और होलसेल दोनों शुरू करने लगे यहाँ पे। मैं समझ में आ रहा हूँ। हाँ जी, सॉरी, आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके, चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। अब ये वाले बॉक्स टेबल मुझे यहाँ से इस तरीके से हम लोग को मिल जाता है। हम एक लाइव एक्टिविटी इंशाल्लाह कल करेंगे इनको बनाने की, अभी तो स्क्रीनशॉट से देख रहे हैं ना हम लोग, इसको लाइव करेंगे। अब इस स्क्रीनशॉट पे क्या क्या लिखा हुआ है, वही SKU लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, कितने बॉक्सेस बने हैं, बॉक्स का वज़न क्या है,
बॉक्स की डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ये लिखा हुआ है डायमेंशन क्या। बाकी सर अमेजोन सिंगल एसक्यू तो आपने मोस्टली कोडिंग वर्ड्स में लिखा है, अगर हम इसको बेशक जितना लेंथी लिख लें कोई इशू नहीं है। किसको एन हाँ पी वो वन तो जैसे मर्जी लिख लो, कोई मसला नहीं, आपकी अपनी इंटरनल है, ये कोई इसमें कोई वो नहीं है, बस आपके लिए है किसी के लिए। डायरेक्ट उस प्रोडक्ट का नेम ही लिख दें तो कोई इशू नहीं। हाँ जो मर्जी लिख लो, कोई इशू नहीं, आपने इंटरनली आपकी में देखना पड़ना है, इसमें अमेजोन में और किसी में नहीं देखना पड़ना। अच्छा अब नेक्स्ट ये बॉक्स लेबल है, ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले यूनिट लेबल, तो दो लेबल्स होते हैं, एक होता है बॉक्स के ऊपर लगता है और एक होता है यूनिट्स के ऊपर लगता है। ये हमें बॉक्स लेबल जब मिल जाते हैं फिर आते हैं वापस उधर। लो जी, मैंने बॉक्स लेबल अमेजोन से ले लिए, पीडीएफ फॉर्म में मुझे मिल गए, अब मैं उनको डाउनलोड करूँगा और उस फाइल को, पीडीएफ वाली फ़ाइल को अटैच करके इसी पे रिप्लाई बैक करके डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दूँगा। और अगर अब यहीं से इनडायरेक्ट तो भी समझना, और अगर तो मेरे फॉर एग्जांपल मेरे कोई यूएस में कोई मेरा अपना प्रेप सेंटर है जहाँ से मेरे पास चीज़ में आ गए अमेजोन में आना, ठीक है, वहाँ आ गई, उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो मैंने अब उनको व्हाट्सएप पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेज दो, जैसे मर्जी भेजना है, ईमेल पे भेजना उनको ईमेल पे भेजना, मोस्टली लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे होते हैं। तो यूएस में जो भी मेरा रहने वाला बंदा है जिसको घर चीज़ें पहुँची हैं इंडायरेक्ट रूप से, उसको ही सेम इसी तरीके से लेबल्स बना के मैं उसको भेज दूँगा, और शिफ्ट फ्रॉम एड्रेस में ना उसके घर का एड्रेस या जो भी उसका एड्रेस है प्रेप सेंटर का वो डालूँगा। बाकी डब्बे की डायमेंशन वो मुझे बता देगा कि उसी ने पैकिंग की हुई है। आइटम लेबल भी उसको भेज दूँगा, बॉक्स लेबल भी उसको भेज दूँगा, और साथ में लिख दूँगा हेलो आई हैव अटैच्ड द बॉक्स लेबल्स प्लीज़ एक्नॉलेज थैंक्स। बस यहाँ पे कहानी खत्म। सर अगर इंटरेक्ट भेजना हो तो खुद ही मैनुअली ऐसे इसको ईमेल के अंदर मेंशन लिख देंगे भाई, शिप फ्रॉम शिप टू, नहीं इस नहीं तरह नहीं, वो करके बॉक्स खुद। लेबल्स के नहीं ऊपर नहीं ही सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये इसके ऊपर लिख दूँगा। सर, ये ये फिर हम अमेजोन को बताएंगे भाई हाँ हमारा शिप फ्रॉम, शिप ठीक फ्रॉम है तो हमने सर। अमेजोन को बताना है यहाँ पे शुरू में, सर स्टेप 1 पे यहाँ पे बताना है। अगर तो मेरे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा था उसका एड्रेस जो उसने मुझे दिया था ईमेल पे, ENW प्रेप करके मेरे नाम से, और अगर मेरे किसी खुद के वहाँ रहने वाले की हर चीज़ पहुँची है इंटरनेट रूट से, उसने रिसीव की मेरे पे यहाँ पे, और वहाँ से आगे उसने अब यूपीएस वालों को हवाले करना है, तो फिर मैं उसका एड्रेस डालूँगा, बाकी सारा मेथड लेकिन सेम सर है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है हम उसको तो बताएंगे ना हमारे वेयर हाउस में पहुंचाने हैं ये यस जो प्रेप वो हम सेंटर। बताएंगे उसको यहाँ पे इस जगह पे। अगर तो इंटरनेट रूट से चीज़ आ रही है तो ये अगली कहानी ही नहीं है ना होनी सारी, ये कोई बातचीत ही नहीं होनी आगे। बस मैंने उसको कहना है भाई ये पेमेंट मैंने करने लगा हूँ, पेमेंट होगी, वो कहेगा जी आपने जो आपने देखो जब आप ऑर्डर डाल रहे होते हैं ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो वहाँ पे वो हमसे डिस्ट्रीब्यूटर अगर डायरेक्ट रूट वाला है तो वो हमसे पूछता है कि आपने कैसे भेजना है। जैसे अब देखो ना मैंने ईमेल पे उसको बताया कि इसने अमेजोन वेयरहाउस जाना है और मैं आपको बॉक्स पे दूँगा, तो उसने कहा, उसको समझ आ गई कि अच्छा ठीक है यहीं से सीधा अमेजोन जाना है, पहले ताहिर वहाँ किसी रिलेटिव की तरह या किसी की तरफ भेजना नहीं है। तो अगर तो मुझे पता है, जो कि मैंने 6 सवालों में उससे बहुत पहले पूछ लिया हुआ, मुझे पता है। अगर तो मुझे नहीं पता है यार ये नहीं भेजता, फिर तो मैं ऑर्डर प्रोसीड करूँगा और शिप टू एड्रेस जो ऑर्डर प्रोसीड करते हुए डालते वक्त मैं अपने यूएस का जो मैं जहाँ भी लेना चाह रहा हूँ वहाँ का डाल दूँगा। हफ्ते बाद चीज़ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से अगर एड्रेस पे पहुँच जाएगी तो वो मेरे जो दोस्त लोग हैं वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे ताहिर या तुम्हारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये डब्बों के डायमेंशन हैं, तो हमें बॉक्स टेबल और यूनिट टेबल देता है ज़माना। इनडायरेक्ट रूट में ऐसी चीज़ें चलती हैं, डायरेक्ट में ऐसी ओवर द ईमेल ही तो हार्डली 2-3 दिन में ही आपकी चीज़ अमेज़ोन की तरफ निकल जाती है और 6-7 दिनों में अमेज़ोन होती है अगर डायरेक्ट रूट हो। और अगर इनडायरेक्ट रूट हो फिर बीच में, अब आपको पता है बीच में कुछ लोग आ रहे हैं तो 10-12-15 सर दिन तक। यूपीएससी वाले हमसे तो कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हम सिर्फ उनको नहीं नहीं, ऐसे ही दे आते हम हैं। लोग उनको, हाँ उनको नहीं, हाँ उनको हम बस चीज़ें दे आते क्योंकि चार्जेस ऑलरेडी हमसे अमेज़ोन ने काट लिए हैं। उनको ऐसे ही बॉक्स से दे देंगे यस उनके हवाले और वो यस आगे वो जाने, अब यस चार्जेस यस वही यस, देगा। अमेज़ोन ने हमारे सेलर सेंटर के अंदर से चार्जेस काट लिए होते हैं क्योंकि इंटीग्रेट है हमारा सर शिपिंग टाइम पे ये सारा मेथड यूपीएस वाले के साथ, ठीक है। अच्छा चीज़ें मैंने दे दी, चीज़ें आगे चली गई, लेबल्स भेज दिए, चलो जी कहानी ख़त्म, बस अल्लाह हाफ़िज़ घर से। नहीं अभी हमें और कोई चीज़ मुझे कोई डाउट, माइक काइंडली म्यूट कर लीजिए प्लीज़, माइक काइंडली अपना म्यूट कर जो लीजिए। यूएसपीएस वाले हैं वो हमारे जो होलसेलर है उधर से ही उठा लेंगे बॉक्सेस, यस जहाँ का शिप अगर फ्रॉम एड्रेस डायरेक्ट है हमने वहाँ करना से, जहाँ का शिप फ्रॉम एड्रेस है वहाँ से उठाएँ। है। वो अमेजोन वाले खुद उठाएंगे, यस मतलब यूएसपीएस वाले अगर तो उठाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर है तो नॉर्मली यूपीएस वालों का ना एक प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है कि डेली ट्रक गुजर रहे होते हैं, वो पूछते हैं हाँ भाई कोई आज कोई शिपमेंट है कहीं भेजने वाली हमारे लिए, तो वो पकड़ा देते हैं यूपीएस वालों के ट्रक को, वो आगे ले जाते हैं रीड करके बॉक्स टेबल पे क्या कहाँ से आया कहाँ जाना है।
ठीक है, वो हैंड ओवर कर देते हैं। जैसे यहाँ टीसी सर देंगे ये जो पाकिस्तान में, इस तरह। इंटरेक्ट में तो जब हम अपने दोस्त का एड्रेस देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास कैसे पहुंचाएगा? वो भी यूपीएस के थ्रू बनाएगा या अपना कोई उसका? डिस्ट्रीब्यूटर तो अपना अपने ट्रक थ्रू उसके चल रहे होंगे, वो यूज़ करेगा। फ्री शिपिंग सर्विस हम ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। अदरवाइज तो अगर वो फ्री शिपिंग नहीं देते तो हम बुलाते ही नहीं ना दोस्त की तरह चीज़ें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से। हम लोग इंटरेक्ट वाले के साथ सिर्फ उसके साथ काम करते हैं जो हमें फ्री शिपिंग दे, और फ्री शिपिंग हमें तभी देते हैं जब उनके अपने ट्रक थ्रू जाएगा। वो जैसे जैसे करवाए वो उसका सर्व करता है। हमारे पास खाली डब्बे आएंगे, चीज़ें होंगी उसके पास। फिर हम लोग डब्बों के ऊपर उसको साफ़ सुथरा करके बॉक्स लेवल लगा के अमेज़ोन यूपीएस वालों के हवाले कर देगा हमारा दोस्त, जो भी करीबी दफ्तर होगा उसकी घर पे उनको। जी 12 सर मेरे दोस्त के पास उधर से फिर यूपीएस वाले खुद नहीं उठा सकते, नहीं बजाय वो तो खुद देने वो जाए? नहीं वो ऐसे नहीं होगा कि वो आपके घर आगे नॉक करेंगे कि भाई आपके लेवल बने हैं तो आप चीज़ दे दें। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही करीबी दफ्तर में ड्रॉप ऑफ करना है उन डब्बों को। बस उन डब्बों के ऊपर पेस्ट आपने कर देना डॉक्टर से, उनके हवाले कर देना, वो आगे ले जाएंगे। ये प्रैक्टिस है, ये ऐसे वहाँ पे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है यूएस में। ठीक है, सारी चीज़ें दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑटोमेट हो गई हुई हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसे हो रहा है, बट ये हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है। जी ठीक है। अच्छा, अब चीज़ बन गई, लेबल्स बना दिए, डब्बों पे लगा दिए। अब मुझे देखना है भाई मेरी चीज़ पहुंची किधर, कहाँ है, किधर गई। तो एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है आपको, जो कि लिखी होती है इस जगह यहाँ पर, जो मैंने रिटर्न किए हुए हैं। अब ट्रैकिंग आईडी का क्या होता है, आप आते हो मैनेज एवरी शिपमेंट्स में, ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर, और मैनेज एवरी शिपमेंट्स के अंदर यहाँ पे आ रहा होता है कि आपने ये शिपमेंट प्लान बनाया है, उसकी आईडी लिखी होती है, यहाँ लिखा होता है डेट क्रिएटेड, और वो सारी चीज़ें कि आपने यूनिट भेजे 72, अमेज़न को मिल गया 72। ये तो हो गया ना क्लोज। तो जो अभी इन प्रोसेस होगा ना, जो अभी ताज़ा बनाया, तो उस पर तो लिखा होगा कि 72, और यहाँ लिखा होगा कि रिसीविंग यूनिट्स रिसीविंग। जैसे आप उस शिपिंग टाइम को ओपन करोगे ना, तो ऐसे आपके सामने पूरी एक ट्रैकिंग का थ्रेड चल रहा होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपने अभी शिपमेंट क्रिएट की है, तो आप ये इन ट्रांसिट है, अब यूएस के इस अमेज़न के वेयर हाउस में डिलीवर हुई हैं, उनको चेक इन हो गया। क्योंकि यूपीएस की वेबसाइट पे भी अपडेट हो रहा होता है, साथ साथ यूपीएस वालों की रिलायबिलिटी होती है, और साथ साथ अमेज़ोन भी अपने सर्विस में अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी जब आप चीज़ अमेज़ोन के हवाले कर दो यूपीएस वालों को, फिर आपकी टेंशन ख़त्म, फिर उनकी ज़िम्मेदारी। अगर चीज़ घूमेगी तो वो आपको पैसे रीइंबर्स करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर हम लोग अगर एक दफ़ा हम उनके हवाले कर दिया, आगे उनकी ज़िम्मेदारी। फिर वो चेक इन होगा अमेज़ोन के वेयर हाउस जिसमें जाना है, अमेज़ोन की साइट पिक करेगा, अमेज़ोन के पास चीज़ पहुंच जाएगी। अगर तो कोई चीज़ इधर उधर हुई या टूट फूट गई रास्ते में, लेट से आपने 50 गिलास भेजे, उसमें से 2 गिलास या 1 गिलास टूट गया, तो अमेज़ोन बताएगा भाई मुझे 2 यूनिट तुम्हारे इसमें ये मसला हुआ, फलाना ढमकाना, जो भी प्रॉब्लम है बता देगा। उसके बाद उसके साथ क्या करना है, उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट, अपील केस होती है, वो हम लोग इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड में सीख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग पूरी ट्रैकिंग कर सकते हैं शिपिंग में। और यहाँ पे हमारी वर्किंग कंप्लीट है अमेज़न की है। सर मतलब अभी हमारे जो लेबल शेबल लग के, अब ये जो हमने उसको प्रोवाइड किए थे डिस्ट्रीब्यूटर को, अब उसने हमारे भेज दिए हैं। अब ये ट्रैक